क्योंकि कवि सम्मेलन अपनी समापन की ओर है और हमारे 8 डब्बे की जो रेलगाड़ी थी उसके जो ड्राइवर थे अब उनका नंबर भी आ जाए मैं चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय आने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो तन मन धन से लेता है हमेशा भाग बढ़ चढ़कर, जो तन मन धन से लेता है हमेशा भाग बढ़ चढ़कर, किया है विघ्न बाधाओं का जिसने सामना डटकर। और फरीदाबाद में यूं तो कवि है सैकड़ों, लेकिन नहीं साहित्य को अर्पित कोई यशदीप से बढ़कर। मैं आज के इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे बड़े भाई साहब कवि यशदीप कौशिक, जो हमारा मंच यूट्यूब चैनल के मालिक भी हैं। जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसे घर जाके दोबारा भी देख सकते हैं हमारा मंच यूट्यूब पर जाकर। उनके सम्मान में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। कहीं चिराग जैन ने कहा था कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए। हम भी चाहते हैं कि संचालन हम करें, लेकिन इसके लिए कितना त्याग करना पड़ता है कि त्याग दी भाई साहब 1 मिनट देखिए कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। आपकी जोरदार तालियों में स्वागत करिए यशदीप कौशिक, यश रेवाड़ी वाले। अपने क्रम पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ और हाथों में थोड़ी ऊर्जा और आंखों में शर्म बची हो तो मेरे सम्मान में एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। वकील साहब कविता पढ़ रहे थे, बार बार धौंस दे रहे थे मैं भी वकील हूँ, मैं भी वकील हूँ, मैं भी वकील हूँ। परंतु भाई साहब ये हरियाणा है, यहाँ हरियाणा का एक ताऊ वकील की छुट्टी कर सकता है। हाँ सही बात बता रहा हूँ मैं। एक हरियाणा का ताऊ और दिल्ली का वकील आपस में भिड़ गए। वकील बोला मैं घना श्याणा और ताऊ बोला मैं घना श्याणा। अब दोनों बात का फैसला कैसे हो? दोनों अपनी अपनी बात पे अड़ गए। तो वकील बोला भाई ताऊ एक काम कर, शर्त लगा लेते हैं, जो जीत गया वो ज़्यादा श्याणा। ताऊ बोला भाई शर्त नहीं लगाऊंगा। वकील बोला ताऊ तेरा फायदा है। बोला बता कैसे? बोला मैं तेरे से 2 सवाल पूछूंगा, अगर तूने जवाब दे दिया तो मैं तुझे 100 रुपये इनाम दूंगा। क्या बात। और अगर जवाब नहीं दे पाया तो मुझे तू सिर्फ 5 रुपये जुर्माना दे दियो। और बोला फिर तू पूछियो मेरे से 2 सवाल, अगर मैं जवाब दे दूं तो तू मुझे 5 रुपये इनाम दियो और नहीं दे पाया तो मैं 100 रुपये जुर्माना दूंगा। क्या बात। ताऊ को लगा यार ये तो हर तरह से फायदे का सौदा है। बोला ठीक है भाई वकील लग गई शर्त। पहले सवाल तू पूछ, तू उम्र में छोटा है मेरे से। अब वकील तो वकीलों वाला ही सवाल पूछेगा। वो बोला भाई ताऊ ये बता, 2 भाइयों का झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, कौन सी धारा लगेगी? ताऊ बोला भाई हमें धारा वारा का नहीं पता, हमने तो भैंस की धार निकाली है। बोला ताऊ यूं बात नहीं बनेगी, जवाब देना पड़ेगा। तो ताऊ बोला भाई नहीं पता, ये ले 5 रुपये जुर्माना। ताऊ ने जुर्माना दे दिया उसको। अब बोला भाई ताऊ अब मैं पूछूं? ताऊ बोला भाई वकील मैं पूछूं सवाल? बोला पूछ। तो बोला भाई ऐसा कौन सा पक्षी है जब उड़ता है तो उसका एक पांव तो आसमान को छू जाता है और दूसरा धरती को छू जाता है? अच्छा। वकील की बुद्धि चकरा गई। बोला यार इतनी किताबें पढ़ ली, BA LLB कर ली, ऐसे पक्षी के बारे में तो पढ़ा ही नहीं कभी भी। क्या कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता है तो एक पांव आकाश को छूता है और दूसरा धरती को? अब वकील चकरा गया। तो वकील ने कहा ताऊ एक काम, एक लाइफ लाइन मिलेगी। बोला क्या? बोला गूगल पे चेक करूंगा। बोला कर ले तू, गूगल पे भी कर ले। अच्छा। अब भाई साहब गूगल भी फेल, गूगल ने भी नहीं बताया ऐसा कौन सा पक्षी है। आखिर में ताऊ वकील ने कर दिया सरेंडर। बोला ले भाई ताऊ 100 रुपये, मैं हार गया। ताऊ ने लेके 100 का नोट जेब में रखने लगा, वकील ने हाथ पकड़ लिया। बोला ताऊ नू बात नहीं बनेगी, जवाब बता पहले कौन सा ऐसा पक्षी है। ताऊ ने निकाला 5 का सिक्का और बोला ले भाई वकील जवाब नहीं पता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या बात, वाह वाह वाह। और मैं पुलिस वालों का भी बहुत सम्मान करता हूँ जी। इन्होंने वर्दी की भी बात की, दारोगा वरोगा और क्या क्या बता रहे थे बीच में। बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ भाई साहब पुलिस वालों का भी।
कि जो दो उसी में खुश। 100 नंबर घुमाओ तो तुरंत आ जाएंगे, और 100 रुपये दो तो तुरंत चले भी जाएंगे। अब मैं यहाँ फरीदाबाद पुलिस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्पष्ट कर दूँ, मैं अपनी रिवाड़ी की पुलिस के लिए कह रहा हूँ। हाँ, कहीं बाद में मेरे को घर तक भी जाना है भाई साहब। क्या बात। हाँ, नहीं मैं सच्ची बात बता रहा हूँ भाई साहब, आप मजाक समझ रहे होंगे। मैं घर से निकला एक दिन स्कूटर लेकर के, जल्दबाजी में हेलमेट पहनना भूल गया। अब मेरे को रास्ते में पकड़ लिया, नाका लगा हुआ था, बोला भाई आजा चालान कटेगा, हेलमेट नहीं पहन रखा। मैं बाबूजी गलती होगी। बोला गलती होगी तभी तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, चालान तो भरना पड़ेगा। मैं जी देख लो। बोला क्या देख लो? मैं कुछ सेवा पानी। बोला अच्छा एक काम कर ला, 100 रुपये दे। अच्छा। अब मैंने जेब अपना पर्स निकाला, मैं कि देख लो 20 का नोट पड़ा है और कुछ नहीं है मेरे पास। क्या बात। पहले तो देखा कल्डा कल्डा मेरी तरफ, बोला पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह आ जाते हैं। फिर बोला अच्छा चल ला दे तू जा तू। मैं कि पर एक बात है, मुझे तो बहुत दूर जाना है, आगे कोई और तुम्हारा रिश्तेदार मिल गया उसको क्या दूंगा मैं। हाँ। तो बोला एक काम करियो, कोई और मिल जाए तो उसको बोल दियो पेप्सी। ठीक। मैं कि जी ठीक है। आगे गया, कुदरती 3 रेड लाइट के बाद फिर पकड़ लिया। बोला भाई आजा चालान कटेगा। मैं डरता डरता बोला जी पेप्सी। बोला अच्छा ठीक है जा। यार ये तो अपने हाथ में पासवर्ड लग गया। हाँ। अब मैं किसी से क्यों डरूं? भाई साहब अगले दिन मैं जान के हेलमेट नहीं पहना। मैं जब अपनी जेब में पेप्सी है, मुझे किसी के बाप से डरने की क्या जरूरत है। चौड़ा होकर के निकला, 56 इंची छाती फुला करके। आगे रास्ते में मेरे को फिर उस दिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बोला भाई आजा साइड में चालान कटेगा। मैं भी छाती फुला करके बोला पेप्सी। बोला घना श्याना मत ना बन, आज लिमका है कहाँ पेप्सी लिए घूम रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो दोस्तों, ये सिर्फ आप लोगों से जुड़ने के लिए मैंने थोड़ा सा उपहास मात्र किया था, थोड़ा सा मजाक किया था, वरना मैं दिल से वर्दी वालों का सम्मान करता हूं। और मैं देखना चाहता हूं कि ये युवा राजपुताना संघ के लोग कितना वर्दी वालों का सम्मान करते हैं। चाहे वो पुलिस की वर्दी में यहाँ पर हम लोगों की हिफाजत में सड़कों पर ड्यूटी देते हैं, या फौजियों की वर्दी में वहाँ सरहद पर खड़े रहते हैं। कोई वर्दी वाला है तो हम यहाँ पर इस तरह के उत्सव मना पाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी। जोरदार तालियां। कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है, अविरल जनभू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है। विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है। तीज त्योहारों या मेलों में भी डटती ये वर्दी है। सिकर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है। बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है। बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है। कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है। कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है। दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती। क्या बात। वाह वाह वाह। दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है। दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी है। और मैं यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं।